एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि वर्गो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अगस्त टू 10 अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए। सो कन्या राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कन्या राशि वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे कैसा रहने वाला है ये 10 डेज। द चैरियट। तो हो सकता है आपके कुछ काम बनने वाले हैं और ये जो काम है ये काफ़ी दूर से हैं। मतलब अगर काफ़ी समय से, जैसे कि आप अपने खुद के लिए, अपने शादी के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए या फिर खुद को वेल सेटल करने के लिए आप अपना खुद का घर बनाना चाह रहे थे, कोई लैंड देख रहे थे, या फिर हो सकता है मैरिज से रिलेटेड आप कोई नया घर लेना चाह रहे थे, तो उसमें आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। ओके। और कोई दूर का काम, जैसे आप जहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग है आपकी, तो वो ट्रैवलिंग आपको एक शुभ संकेत दे रही है। आपकी बातें बनेंगी, जिस भी कारणवश जिस भी काम से आप जा रहे हैं वो काम आपका बनेगा। दूसरा, अगर आप किसी इंसान को अपने दिमाग में लेके कोई यात्रा कर रहे हो, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे कोई ऐसा इंसान है, शायद आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान से आपकी मेल जोल है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं अचानक से वो आपको, उसको मिलने के बाद आपको ये भी लगेगा कि शायद आप लोगों की सोच एक जैसी है। आपका थोड़ा सा इस समय पे शिव जी के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, भक्ति भाव बढ़ेगा, उनके ऊपर आपका मन जाएगा बार बार, और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे हर एक चीज़ को लेके। आप, चाहे वो आपका लव हो, चाहे सामने वाला हो, मतलब ट्रस्ट करोगे, हर एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करोगे, और ख़ासतौर पे उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो जिस इंसान से आप लव करते हो, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, और या फिर आप जिसे पसंद करते हैं वो भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी से मिलने भी जा रहे हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोगों को इस समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम होगी आपके घर में। अगर आप मैरिड हैं उनकी मैं बात करूँगी, और जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, जैसे काफ़ी समय हो गया आप अकेले हैं, आपके जीवन में आपके पेरेंट्स, या तो आप चिल्ड्रेन हो सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे के लिए रीडिंग देख रहे हैं। मैं बस उनकी बात कर रही हूँ जो सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस समय में थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को, जो अब शायद इस समय नहीं है आपके पास, कोई भी चीज़ हो सकता है, आपसे दूर हैं या फिर है ही नहीं, या फिर सेपरेशन चल रहा है, किसी कारणवश आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें फील होंगी कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है, आपको फाइनेंस प्रॉब्लम भी होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसी समस्या भी रहेगी कि आपके पास जैसे ना बहुत ही कुछ करने को है लेकिन आपके पास सोर्सेस नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। मतलब आप अपने पार्टनर को बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, शायद ऐसे इंसान को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो जो अभी आपके पास नहीं है, और ना ही उनके आने की कोई चांसेस हैं। एंड यहाँ पे है डेथ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कन्या राशि, कि जो भी समस्या आप झेलते आ रहे हो, चाहे वो हेल्थ वाइज, चाहे वो किसी के साथ सेपरेशन है, चाहे वो कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें जो रिश्ता आपको मार के रख दिया है, मतलब उस रिश्ते में जैसे आप खत्म से हो गए हो, कुछ है ही नहीं, आप अपनी तरफ से बस उसमें अपना एफर्ट लगाते जा रहे हो, पैसा भी लगाते जा रहे हो, अपना समय भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। अगर किसी ऐसे रिश्ते में हो, ठीक है, तो वो रिश्ता इस समय पे खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। जो भी टॉक्सिक रिश्ता है, जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, वो अब आपके जीवन से जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, और आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लगता है गाइस कि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपका किसी के साथ सेपरेशन है, या सेपरेशन हो सकता है, या फिर कोई रिश्ता खत्म हो सकता है, कहीं से हमेशा हमेशा के लिए अनबन हो सकती है। लेकिन फिर भी
आपके मन में उनके प्रति इतना प्यार है, सम्मान है कि आप फिर भी सोचोगे कि यहाँ पे एक बार आपको बढ़ना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, बढ़ेंगे आप, लेकिन थोड़ा आप समय लेंगे, बहुत जल्द बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। आप सोचेंगे समझेंगे कि बढ़ें कि ना बढ़ें, आगे फिर से इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुआ जाए या ना हुआ जाए, ऐसी सोच आप यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पे है, इसी कारणवश हो सकता है कुछ आपके अपनों से आपकी नोकझोंक हो सकती है। शायद आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनों से सफ़र कर रहे हो, फाइट कर रहे हो कि नहीं वो इंसान सही है, जबकि वो इंसान सही नहीं है। और आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से अनबन हो सकती है, शायद आपके सिबलिंग से, आपके परिवार में, या फिर कुछ जो लॉन्ग डिस्टेंस में है उनसे आपकी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। अंडरनीथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं आपके लिए ये 10 दिनों का जो भी कुछ है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिली जुली चीजें हैं, जो भी चीजें हैं अप डाउन रहेगा। कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें बिगड़ेंगी, कुछ चीजें खत्म होंगी, कुछ नई चीजें आएंगी, कहीं आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करें, ठीक है, ऐसी चीजें रहेंगी। तो आपको ये कहा जा रहा है पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जैसी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करिए। खुद से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। अब चलिए हम ये देखेंगे कन्या राशि, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन क्या है आपके लिए। ओके, ये हम देखते हैं। चलिए, थैंक यू टैरोट, थैंक यू सो मच। ओके, द एम्परर, 10 of swords, 8 of swords, the tower, 5 of cup and underneath है यहाँ पे डेथ। तो मैं अगर आपको बोलूं कन्या राशि, आपके लिए ये जो समय है ना, शुरुआत जो अगस्त है, बहुत कुछ खास नहीं है, ना आपके लिए ही ना आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ही। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बहुत सफर कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो चीजें थम नहीं रही हैं, दिक्कतें आती जा रही हैं, आप सामना करते जा रहे हो, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आप जैसे किसी चीज के लिए, किसी से मीटिंग के लिए, किसी को अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो वो इंसान भी आपके लिए अग्री है, आपके लिए है रेडी। लेकिन हो सकता है आप जितने एक्साइटेड हो, आप जितने जल्दबाजी में हो, शायद ये इंसान थोड़ा सा टाइम ले, तो इनको समय दीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं करिएगा। पॉजिटिव हैं, लॉयल हैं आपके लिए, काफी सुलझे हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मैं बोल रही थी कि जो सेपरेशन में हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पास अभी नहीं हैं, अगर आप उनके बारे में बहुत मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो वो भी आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन चाह कर भी उनको ये लग रहा है कि शायद वो आ नहीं सकते आपके पास, कुछ भी उनकी मजबूरी हो सकती है। कोई टॉक्सिक रिश्ता है तो वो टॉक्सिक रिश्ता मैं यही कहूंगी खत्म होना ही जरूरी है, आपके लिए ज्यादा, इनके लिए शायद ये सीख है, एक कर्म है। तो इनको जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक इनको वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप दोनों के जीवन में एक साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल है, एक कर्मा है, जो कि आपको भी सिखाने के लिए ये इंसान से आपकी मुलाकात हुई है, और इनको सिखाने के लिए ये आपको मिले, आप उनको मिले। तो दोनों लोगों को एक चैप्टर लर्न करना था, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, जिससे आपको जीवन में कुछ सीख मिलेगी। आप दोनों के जीवन में बहुत बड़े लेवल पे एक चेंज हो रहा है, जैसा कि डेथ एंड डेथ। आप दोनों के जीवन में इस समय कुछ चीजें खत्म होंगी और कुछ नई चीजें शुरू होंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसी चीजें हैं। एंड अगर आप रिग्रेट कर रहे हो, अगर आप इनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो ये भी इंसान आपको याद और मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक नई शुरुआत हो सकता है, चाहते हैं कि शायद पुरानी बिछड़ी बातें, चीजों को खत्म करके नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ा जाए, तो ये भी चाहते हैं। अगर ऐसा मौका मिले एक नया स्टार्टअप करने का, तो जरूर करिएगा आप अपने रिश्ते के लिए। ओके, तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको गाइड क्या करते हैं। डेविल है यहाँ पे और साथ में है यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस।
मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा आपका ये समय जो है थोड़ा टफ सा रहेगा, सिचुएशन ऐसी रहेगी कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको लगेगा कि चीजें कुछ मतलब सही नहीं हो रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, जैसे इतने समय आपने इंतजार किया अच्छे समय का, तो ये जो गलत समय है ये भी सही हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ वेट करना है, इंतजार करना है। ओके, चलिए एंजल की भी तरफ से देख लेते हैं क्या है। रिकवरी, देखिए यहाँ पे आपके लिए अभी कार्ड्स आ रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, देखिए कितने एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए आपके लिए मैसेजेस आए हैं। ये मैसेज ये है गाइस कि ये जो समय है ये आपकी परीक्षा का टाइम है, अभी आपके लिए सही टाइम नहीं है। इसलिए जो भी चीजें हो रही हैं इसको फेस करिए, इससे जो भी कुछ सिखाया जा रहा है सीखिए, क्योंकि आपको अभी और मजबूत और स्ट्रांग बनना है कुछ बड़ा करने के लिए। तो जो भी कुछ चीजें आप लॉस कर रहे हो, चाहे आपका मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपका फाइनेंस लॉस हो रहा है, आप किसी के ऊपर आपका ट्रस्ट जा रहा है, तो ये सारी चीजों से आपको कुछ सीख मिलना है और ये सही समय नहीं है, इसलिए इसको फेस करिए और ये सारी चीजें सही होंगी फ्यूचर में। और साथ में जो भी कुछ आपने लॉस किया उसकी रिकवरी आपको होगी। ओवरऑल जो भी कुछ आपसे लिया गया है नेचर्स के थ्रू वो आपको रिटर्न मिलेगा किसी न किसी के जरिए। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करिए एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।